प्रसाद होता नहीं। आप दुकान से सेव खरीद के लाए, यहाँ रखिए, अब कह रहे लो प्रसाद है, ये प्रसाद। देने वाले के हाथ में गुण होता है। इसलिए हमेशा मैंने देखा बड़े बड़े जगहों पे बड़ा भारी सत्संग होता है ना, तो प्रसाद वहाँ गेट पे रख देंगे और कोई आदमी बांट रहा होगा। ऐसा प्रसाद कभी मत खाना, कभी मत लेना। वो बांटने वाला शराबी है, जुआरी है, नशेड़ी है, कौन है? बाबा ठीक है, मन से बैठे महाराज ठीक है, कथा अच्छी है, सारी बात ठीक है, प्रसाद कौन बांट रहा है? सब काम बढ़िया होते हुए अंत में जाके ये गड़बड़ हो गया। तो शराबी आदमी था, आपने उसको पकड़ा दिया, लो भैया आप प्रसाद बांट दो। अब वो ले लो प्रसाद, ले प्रसाद, ले प्रसाद, नहीं होना चाहिए। जगह जगह प्याऊ लगा के सब नशेड़ी आदमी पैसा लेके पी के मुंह से बदबू आ रही है, भाई साहब पानी पी लो, और भाई साहब हेलो शरबत पी लो थोड़ा। अरे तू अपने को संभाल, तू शरबत क्या पिला रहा है भाई? नहीं, ऐसे के आदमी जब आपको पता नहीं है ना, आपने पी लिया ना, अब आपको हमने तो पी लिया, उनका कर्म उनके संग। ना 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 ना, ये गलत बात। उनका कर्म उनके संग नहीं, आपको विवेक दिया था कि आपको नहीं लेना चाहिए था, आपने लिया है तो उसका भुगतो। तो उन्होंने कहा कि जो आपके घर में तीर्थ गया होगा उसी के हाथ के हाथ भोजन करेंगे। ये नियम निभाते निभाते चले गए। काशी के पास जब पहुंचे, बनारस के पास, वहां का राजा था राजा कुरकट। तो पुंडरीक ऋषि ने सोचा कि ये राजा है, तो राजा तो कई बार 68 तीर्थ भी करके आ गया होगा, इससे क्या पूछना है? पैसे वाले से कौन पूछेगा तुम तीर्थ गए हो क्या? वो तो गया ही होगा। अरे गरीब से गरीब भी आदमी एक आध बार तीर्थ करे आता है। पुंडरीक ऋषि ने कहा राजन मेरा एक नियम है, मैं किसी घर रुकता हूँ ना, तो कोई तीर्थ गया हो तो उसके हाथ का भोजन करता हूँ, इसलिए भोजन मैं आपके हाथ से ही करूँगा। राजा तो राजा ही है, बड़ी भाग्य की बात है, नहीं करा दूंगा। संतों को भोग लगाने का मौका कहाँ मिले, भोग लगा दिया। रात को जब सोए तो उनके मन में संकल्प विकल्प होने लगा, पता नहीं गया था कि नहीं गया था। बात तो चला ही मैंने, लेकिन इतना पूछ लिया होता कि राजा तू गया है तीर्थ में कि नहीं? पूछा नहीं, अपना नेम तो बताया, लेकिन ये नहीं पूछा कि आप गए हो कि नहीं, क्योंकि उन्होंने ही कह दिया मैं आपके हाथ से भोजन करूंगा। अच्छी बात, इसका मतलब आप नेम में बदलाव भी कर सकते हो, तभी तो कह रहे। अब पुंडरीक ऋषि के मन में दाल उठी, पता नहीं गया था कि नहीं गया था। फिर मन में नहीं गया तो भाई राजा है, पैसे वाला, तो मन को बहलावे, लेकिन नींद नहीं। पूरी रात जागता रहा, पूछ लिया होता, 1 मिनट की बात थी, थोड़ा बुरा मानता मान जाता, लेकिन बात तो स्पष्ट हो जाती। सवेरे राजा उनको छोड़ने के लिए चला। पुंडरीक ऋषि ने सोचा कि अब की तो मैं पूछ ही लेता हूँ, जिंदगी भर का कलेश खत्म हो जाना, अभी पूछ लेता हूँ। उन्हें राजा ने एक बात बताओ, हमको ना काशी जाना है। ये काशी कितना दूर है, कौन सी दिशा में है? सोचा नजदीक तीर्थ तो काशी ही है, गया तो जरूर होगा, और गया होगा तो बता देगा पूरब में है कि उत्तर में है कि दक्षिण में है, कितना दूर है। तो राजा तू हमको बता दे, मुझे काशी जाना है। तो राजा बोला 5 कोस पर निकट बताई, और देखी नहीं सुने ऋषराई। अरे ये तो सब गड़बड़ हो गया, सब नेम ही हमारा भंग हो गया। कह रहा है 5 कोस पर निकट बताई, देखा ही नहीं इसने। तो जब काशी नहीं देखा तो हरिद्वार क्या देखा होगा, रामेश्वरम क्या देखा होगा, द्वारिका क्या देखा होगा। उपजी गिलानी गौआ चल आई, देखत देव कन्या होए जाई। मन में गिलानी आई, अरे राम राम राम, मेरा तो सब धर्म भ्रष्ट हो गया।
कैसा ये नीच राजा है, अरे राम धिक्कार है इसके धन को, एक भी तीर्थ नहीं दिया। उसी समय 3 गरुएं आई, काली बूढ़ी, और देखत देव कन्या होए जाई। राजा का दर्शन करके वो तीनों बूढ़ी गायें जो जीर्ण अवस्था में थी एकदम सुंदर कन्या बन के प्रकट हुई। अब ऋषि ने कहा, ये भगवान ये क्या मामला हुआ? ये राजा ये क्या हुआ अचंभा, पशुआ जून भई क्यों रंभा। हे राजा ये क्या आश्चर्य हो गया? आई थी तो गौएं थी, अभी ये सुंदर कन्या कैसे बन गई? राजा कहे नहीं कोई बोलो। राजा बोला, भैया इन्हीं से पूछ लो, आज तक तो मेरे सामने ऐसी घटना कभी हुई नहीं, पहली बार हुई है। अब मैं भी नहीं समझ रहा हूँ। हम तुम यहाँ नहीं कोई दो, हमारे और तुम्हारे अलावा यहाँ पे दूसरा तो है नहीं। अब इन्हीं से पूछ रही कौन है? तो जब ऋषि पूछे पर ऋषि ने कहा कि बताओ भैया अपना परिचय बताओ, आप कौन हो? तो क्या बोले कि मैं काशी गोदावरी गंगा, मैं काशी तीर्थ हूँ, ये दक्षिण से आई है गोदावरी तीर्थ है, और ये हरिद्वार से आई है ये गंगा है। अरे मैं तीर्थों में भटक रहा हूँ और तीर्थ इस पापी के घर। ये राजा, क्योंकि जब इतना गंदा राजा ने उस भजनानंदी राजा के लिए सोच लिया पुंडरीक ऋषि ने, तो उनका भरम का नाश करने के लिए तीर्थों ने अपना मनुष्य रूप धारण कर लिया। भजनानंदी संतों की मर्यादा रखने के लिए ऋषि की मर्यादा नहीं रखी। ऋषि तीर्थों में घूम रहा था, तीर्थों की इज्जत करता था, लेकिन तीर्थ थे वो भजनानंदी राजा की इज्जत करते। उनके मन में, तीर्थों के मन में दुख हो गया कि अरे राम राम, भजनानंदी के लिए ये ऐसा गंदा भाव रख रहा है। तीर्थों ने प्रमाण देने के लिए अपने आप को मनुष्य रूप में धारण कर लिया। पुंडरीक ऋषि ने पूछा कि यहाँ क्यों आई हो? इतने बड़े तीर्थ तुम हो, यहाँ क्यों आई हो? कि दुनिया पाप करे मोरा अपसुआ जून भरण भई काले। यह दुनिया है ना, 1 महीने का लाइसेंस लेके जाती है, पूर्णमासी को नहाने जरूर जाती है। कुछ लोगों का नेम है हर पूर्णमासी को हरिद्वार जाएंगे जरूर, चाहे कर्जा लेके जाए चाहे ब्याज पे कर्जा ले, लेकिन हरिद्वार नहाएंगे जरूर। लेकिन जैसे ही हरिद्वार से लौट के आए, पड़वा से ही पाप चालू करते हैं। उनको मालूम है कि फिर अगला पूर्णमासी आएगा, हम फिर धोए आएंगे, और लाइसेंस लेने जाते हैं हरिद्वार। एक है हमारे भगत है भाई, उनका हर समय यही नियम चलता। कोई काम अरे पूर्णमासी आने वाला है ना, हाँ हम पूर्णमासी को तो नहीं रहेंगे, हमारा भंडारा चल रहा है, क्या कहें पूर्णमासी को तो हम नहीं रहेंगे। कहाँ जाओगे? हमारा नेम है गंगा नहाने। हमने का नेम तू बदल दे, थोड़ा पाप करने का नेम कम कर दे, गंगा नहाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आदमी है ना, पूर्णमासी को जब नहा के निकलता है तो तब जान जाता है कि अब मैं एकदम ताजा हो गया, और वहीं से शुरू हो जाएगा। 1 महीना पूरा पाप करेगा, फिर पूर्णमासी। दुनिया पाप करे मोरा पशुआ जून भरण भई काले। अच्छा, जाड़ा में आदमी रोज नहाता है क्या? जाड़ा में कुछ लोग ऐसे होते होंगे जरूर जो कम से कम 2-3 दिन तो टाली देते हैं। अरे यार कोई बात नहीं यार, ठंड बहुत। एक आदमी क्या कहें, कल कोई पसीना वसीना तो आया नहीं, और कोई हमने और कोई गरा तो कोई ऐसा नहीं इधर उधर।
कल वाला कपड़ा भी साफ है, ये भी साफ है, थोड़ा सकल नारायण को धो ले। और आजकल वो स्प्रे आता है, फुर्र फुर्र मार तो कपड़े की बदबू करता। तो जाड़े में नहाने की जरूरत नहीं, लेकिन गर्मी में पड़ती है। गर्मी बिना नहाए रह ही नहीं सकता। कहने का भाव क्या है, जाड़ा क्या है, आप पाप करो ही मत, झूठ बोलो ही मत, किसी को दुख दे ही मत, तो फिर तीर्थों के पीछे भागने की जरूरत है। अगर ऐसा मानते भी हैं आप, तो हर महीने का खर्चा क्यों? 2-4 महीना टाल भी तो सकते हो। 2-4 महीना, भाई इस महीने हमने पाप नहीं किया बिल्कुल, तो गंगा क्यों नहाए? नहीं जाएंगे, क्यों नहाने जाए? लेकिन जब वो बन गया राम से नहीं और दुनिया का खुराफात तो करेगा, तो जानता है कि गुरुजी तो काटेंगे नहीं, गंगा मैया ही काटेंगे, तो गंगा मैया के लिए तो भागेगा ही। दुनिया पाप करे मोहरा ले, पशुआ जून बरन भई काले। कुंडली के ऋषि ने पूछा कि जब यही बात है तो तुम यहाँ क्यों आई? ये ऐसा राजा है कि इन्होंने तो कभी तीर्थों का दर्शन ही नहीं किया, और बाकी ये क्या करते होंगे? तब तीर्थों ने कहा, प्रमाण दिया कि नहीं ऐसी बात मत बोलो, ये भजनानंद है। ये राजा परमेश्वर पूरा, और दर्शन किया पाप हुए दूरा। ये राजा है ना, परमेश्वर से भी ऊंचा है, परमात्मा के स्वरूप है, भजन करता है। इस राजा के अंदर निज नाम जाग गया है। ये राजा का दर्शन करने से पाप कटता है। इलाहाबाद में झूसी में भारद्वाज ऋषि भजनानंदी संत हुए। जब वो गंगा जी में नहाने के लिए उतरते थे, गंगा जी 10 फीट बढ़ जाती थी स्वागत के लिए। क्या मेरा भाग धन्य है, आज मेरा भाग धन्य है। संत हमारे अंदर स्नान करेंगे, हम पवित्र हो जाएंगे। संत नहाते हैं तो तीर्थ पवित्र होता है। तीर्थों से संत नहीं पवित्र होते, संतों से तीर्थ पवित्र होता है। इसलिए संतों को तीर्थ में जाना चाहिए। क्यों? जैसे लोग कहते हैं कि राम स्नेही को श्राद्ध नहीं करना चाहिए, बड़ा बकवास बनाते हैं। श्राद्ध उपासना नहीं है। श्राद्ध हम अपने माता पिता दादा दादी के लिए करते हैं। अब हमने कन्हैया के लिए आयोजन रखा 5 दिन के लिए, भोला जी के लिए आयोजन रखा, भंवरलाल जी के लिए, उनकी माता के लिए। इन लोगों का शरीर छूट गया था, तो उनके लिए ये कार्यक्रम रख लिया। तो क्या अनुपासना है क्या? देवी देवता की पूजा है क्या? वो हमारे लोग थे, हमारे बीच में रहते थे, हमसे बात करते थे, अचानक चले गए। उनके नाम पे, उनके लिए संतों को बुला के जब हम कुछ करते हैं, अन्न खिलाते हैं, संत जिमावे जबे में जीमू, संत पुरायर सोम। संतों को जिमाते हैं, आप संतों को पढ़ाते हैं। अगर आपका भाव शुद्ध है तो वही फल मिलेगा, क्योंकि नफो वस्तु में नहीं है, नफो भाव में हो। भाव भी होना किशनदास बैठा पूंजी। संतों में कैसा भाव रख के आप कर रहे हैं? तो श्राद्ध करना अनुपासना नहीं है, करवा चौथ करना अनुपासना नहीं है। हमारे राम से नहीं लोग हैं, वही वाली बात कहते हैं, लिटिल नॉलेज डेंजरस थिंग। कम बुद्धि और कम ज्ञान होने के नाते वो बहुत खतरनाक काम राम सनइयों के लिए करते हैं। होता क्या है, जितने अनपढ़ गंवार उल्टा सीधा जो आए, जिनको ABCD कुछ नहीं पता, उनको संत बनाया, मंच पे बिठा दिया, अब बोलो महाराज। क्या बोलेंगे वो? जो बोलेंगे वो उल्टा ही बोलेंगे। एक ही बात मालूम है, अनुपासना मत करो। अनुपासना का परिभाषा तो बताओ, अनुपासना क्या है? किसको कहते हैं अनुपासना, और कैसा होता है अनुपासना? ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। सबसे ज्यादा बवंडर और सबसे ज्यादा भ्रम हमारे राम सनइयों में फैला है। क्यों? उनको कोई नियम में बताता ही नहीं, बस खाली ये काम कर दिया तुम राम सनई हो। अरे
राम से नहीं है तो श्राद्ध कर दिया, अपने मम्मी पापा के लिए थोड़ा सा कुछ कर दिया, तो क्या तुम्हारे मम्मी पापा भी मोक्ष चले गए क्या? आपने भजन लिया, आपके पिताजी ने तो नहीं लिया ना, दादा ने तो नहीं लिया ना, वो तो मोक्ष नहीं गए ना। वो मोक्ष नहीं गए तो वो कहीं ना कहीं पितर योनि में पड़े होंगे। इस श्राद्ध पक्ष में चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक आता है और चंद्रलोक पे ही पितरों का वास है। वो हमारे नजदीक आ जाते हैं तो हमसे आस लगाते हैं। क्यों मालूम है? यहाँ का 45 साल और पितर लोक का 1 साल बराबर है। भूत और प्रेत की योनि का 1 साल और ये हमारे मानव का 45 साल, ये बराबर है। हमारा 45 साल जब गुजरेगा तो भूत प्रेत की योनि में रहने वाले हमारे पितरों का 1 साल गुजरेगा। वो वहाँ रहेंगे, वहाँ विराजमान है, वहाँ रहते हैं। तो हम उनके नाम पे जब कुछ करते हैं उनको सुख मिलता है। राजा जनक भजनानंदी थे, देखो सुन लो बहुत ध्यान से, विषय आया इसलिए समझा देता हूँ। राजा जनक भजनानंदी थे ना, वो रामसनी नहीं थे, राम से नहीं थे ना। क्या कहा उन्होंने कि नाम की प्रतीत राजा जनक मरवाई जाए, जमपुरी जाए जमलोक निस्तारियो। उन्होंने कहा ये जितने जीव है ये हमारे संग भेजो, इनका उद्धार करो तो मैं जाऊंगा, नहीं मैं भी यही बैठूंगा। देखो ये है रामसनी। रामसनी कौन है? जो दूसरों के दुख का हरण करे। दीजे तो अन्न दान पूरे और लीजे तो हरि, तजिए तो पर तात पूरे, तजिए तो पर तात पूरे, करिए तो पर काज भजो तो राम भजी जोरे, हरि दिन दूर तजी जोरे, भजो तो राम भजी जोरे, हरि दिन दूर तजी जोरे। बोल राम। राजा जनक राम से नहीं थे। राम से नहीं कौन है? प्रथम दया विचारिए और छूटे कड़वी बाण, तो भक्ति सुखराम के जब तक उपजे आन। राम स्नेही सचमुच में बहुत महान होता है, परमात्मा स्वरूप होता है राम स्नेही, लेकिन राम स्नेहीपन होना चाहिए। बोल नाम के राम स्नेही, राम स्नेहीपन वो क्वालिटी जो सबके ऊपर दया करे, जो सबका उद्धार करने की तमन्ना रखता हो, प्रयास करता हो। साधनोति पर कार्यम इति साधु। साधु किसको कहे? साधनोति पर कार्यम, जो दूसरे के कार्यों को सुधारता हो, दूसरों के कार्य का संचालन करने का मन रखता हो, मदद करने का इच्छा रखता हो, वो है साधु। तीर्थों को बहुत गुस्सा आया, दया आई, अरे राम राम, ऐसे राजा को ये कैसा गंदा सोच रहा है, इसलिए प्रमाण देना जरूरी है इसको। ये राजा परमेश्वर पूरा, दर्शन किया पाप हुए दूरा। जिस परिवार में, जिस वंश में हम पैदा हुए हैं, उस परिवार, उस वंश के लोगों के लिए अगर हम कोई श्राद्ध पक्ष करते हैं तो ये आन उपासना नहीं है। हम देखो आन उपासना किसको कहते हैं? जहाँ हम कुछ लेने के लिए जाते हैं। आप श्राद्ध पक्ष में लेने के लिए जाते हो कि देने के लिए? आप देते हो, आप दातार हो, देने वाले हो। करवा चौथ स्त्री अपने शरीर के पति के लिए करती है, यह अनुपासना कहाँ है? अब राम से नहीं हो गया तो चूड़ी नहीं पहनेगा, राम से नहीं हो गया सिंदूर नहीं डालेगा। ये किसके लिए होता है? अपने पति के लिए होता है।
आत्मा का पति परमात्मा है, लेकिन शरीर का पति जिंदा है, तो शरीर के पति को तो राजी करना पड़ेगा कि नहीं नहीं नहीं, हम तो आराम से नहीं हो गए, तू जा बाहर में, ना तुझे पानी पूछू ना खाना पूछू है, हम तो आराम से नहीं है। ये जो लोग करते हैं ना, ये लोग राम से नहीं धर्म को बदनाम करते, ये नहीं करना वो नहीं करना ऐसे नहीं करना। अरे भजन करोगे ना अपने आप ही सब छूट जाएगी। नहीं उजाला होगा तो अंधेरा अपने आप भाग जाएगा कि नहीं? उजाला अंधेरा संग संग रहेगा क्या? जब मैंने गुरु मंत्र लिया, हमने अपने गुरु महाराज जी से कही कि महाराज आज तक मैं इस धर्म के बारे में, इस ज्ञान के बारे में कुछ नहीं जानता, इंजीनियर हूँ तो स्वाभाविक है कि कुछ न कुछ नशा पत्ता तो होता ही होगा। हमारे यहाँ क्या चलता था उसमें, रजनीगंधा और तुलसी बड़ा कीमती होता था, तो वो इसलिए चलता था क्योंकि बड़े बड़े अधिकारी आते थे मिलने के लिए, तो उनको और क्या देना, हमें चाय और वही तुलसी को, तुलसी और रजनीगंधा ना दो तो इमेज खराब होता है, अरे बेकार स्टेटस। तो हमने गुरु जी से कही, हमें गुरु जी यही सब है, चाय पीता हूँ और ये रजनीगंधा तुलसी, इसका क्या होगा? अब आप कहो अभी भजन करो तो छोड़ो, तो उन्होंने क्या कहा था वो बात मैं आपको बताऊँ। बाबा जी ने कहा कि सत्य को धारण करो, जो बलवान होगा वो टिकेगा, जो कमजोर होगा वो भाग जाएगा। और गुरु मंत्र लेने के कुछ दिन के बाद ही मुझे इन सब चीज़ों से इतनी सख्ती से नफरत हुआ, इतना घृणा हो गया, सब अपने आप ही छूट गया। किसी ने हमको ये नहीं कहा ये छोड़ दो ये छोड़ दो ये छोड़ दो, अपने आप ही छूटता चला गया। खुद खोज करने लगे कि ये क्या खराब है, ये क्या खराब है, ये क्या खराब है। अब डायबिटीज हो जाए तब चीनी छोड़ो तो ये अच्छी बात है क्या? उसके पहले ही छोड़ दो, क्या दिक्कत? पहले छोड़ दोगे तो थोड़ा थोड़ा खाते रहोगे, नहीं? अगर हो गया तो डॉक्टर छुड़ाएगा तो सख्ती से छुड़ाएगा, बिल्कुल नहीं खाओ, पहले से ही छोड़ दो। पहले क्या करेगा डॉक्टर बताएगा ये खाओ ये खाओ ये खाओ, या डायबिटीज वाले से पूछ लो भाई साहब आपको क्या क्या खाना अलाउ है, वही अपने खाओ, क्या दिक्कत? नहीं, प्योर गेहूं का जो रोटी होता है ना, एक गेहूं के रोटी में 1 चम्मच चीनी के बराबर शुगर होता है। एक गेहूं के रोटी में 1 चम्मच चीनी के बराबर शुगर, 1 चम्मच चीनी के बराबर शुगर होता है। 4 रोटी खा गए, 4 चम्मच चीनी तो आपके अंदर पहुंची है। इसमें गेहूं का रोटी प्योर नहीं खाना चाहिए, कुछ मिला लो जिससे उसका परसेंटेज कम हो। दलिया में गुण है, दलिया में शुगर नहीं है, और रोटी में शुगर है। गेहूं के दलिया में शुगर नहीं है और गेहूं की रोटी में शुगर है। क्यों है? क्योंकि उसका जो तत्व है ना वो चक्की में जल गया, चराई में। तो श्राद्ध पक्ष जो होता है वो हमारे अपने जिन महापुरुषों ने हमको पैदा, जिनका ये ऋण है, कर्जा है। जब हम पैदा होते हैं 3 ऋण चढ़ता है हमारे ऊपर, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। पितरों का ऋण है हमारे ऊपर, कर्जा है, और बिना कर्जा चुकाए आप मोक्ष कैसे जा सकते हो? भजनानंदी संत थी कौन? माता सीता भजन करती थी, और माता सीता ने भी गया में जाके अपने ससुर दशरथ का श्राद्ध किया था। किया था कि नहीं किया था? कथा मालूम? तो उन्होंने क्यों किया? राम से नहीं किया। हम ही लोग राम से नहीं आए, जो नए नए आए अभी बात ये राम से नहीं, बस यही है। एक बाबा जी आज सवेरे पूछ रहे थे कि राम से नहीं धर्म कहाँ से आया, तो हमने कहा रामानंद जी काशी से। अब वो चिटपिटा के बेचारे, उनको राजस्थान का ही पता था, खाली उनको यही पता था कि हमारा राम से नहीं धर्म राजस्थान से ही आया। तो हमने बड़े रुझाव से बैठे, राम से नहीं धर्म कहाँ से आया? मैं काशी से। छक्का मार गए, फिर गए नहीं, वो आप समझे नहीं, वो यहाँ कैसे आया? हमने समझा जी महाराज जी, नहीं अब वो अपनी बात जो एक चीज जानते हैं वही कहलवाना चाहते। नहीं फिर संता जी के पास कहाँ से आया? हमने छोटा नारायण जी से।
अब बात आप पकड़ गए, छोटा नारायण जी का घर कहाँ था, वो कहाँ रहते थे, हमें मतलब क्या है, आप बात तो सही सही पूछो, एक बात सीधी पूछ लो, कहाँ पूछना चाह रहे, तो घुमा के क्या को पूछ रहे हो, तो कुछ कहना चाह रहे थे। जब मैंने उनको समझाया सारी बात, तो हम लोग क्या है ना, हम समझते हैं बस हम जितना जानते हैं यहीं से शुरू हुआ। अरे उसके पीछे का इतिहास पता करो, थोड़ा पढ़ो, जानकारी हासिल करो, कहाँ से सीढ़ी से चल के आई है ये बात। और इसीलिए हमारा धर्म गड़बड़ हो रहा है। पुंडरीक ऋषि ने जब ये सुना कि ये राजा भजन करता है, इसके पास कोई ऐसी चीज है जिसके पीछे तीर्थ भी भागते हैं, दुनिया तीर्थों के पीछे भागती है, लेकिन राजा के पास कोई ऐसी चीज है कि इस राजा के लिए तीर्थ भागते हैं, वो चीज क्या है राजा, वो हमें बताओ। तो राजा कुरकट ने उनको यही ज्ञान दिया, सांसों सांस कहे हरि नाम फिरे रसना मुख में दिन राती, धीरज ध्यान अडोल न डोले, आसन मार उठा को साथी, नाल समीसर राखत नाही, मोड़त अंग न बंदर बाती, मन को थो पवन सु मेला, सूरज समय नृत कर साथी, सुखराम कहे यूं ध्यान धरो जो दीपक संग जलत है बात। वाणी जी को अगर हम एक पुस्तक मानते हैं तो पुस्तक का फल देंगे। वाणी जी को अगर हम साक्षात सतगुरु सुखराम जी महाराज जी का जब हम नाम लेते हैं तो आप प्रणाम करते हैं ना, नाम आता है सुखराम जी महाराज का तो आप तुरंत प्रणाम करते हैं। क्यों? महाराज ने लिखा कहें सुखराम, कहें सुखराम, यानी ये कोई आदमी नहीं कह रहा है, जो बोल रहा है ना वो महाराज का साक्षात स्वरूप है। इसलिए व्यास गद्दी पे केवल और केवल बाप जी ने आज्ञा किया, मैं बैठ गया बाप जी के स्वास्थ्य को देख के, लेकिन बाप जी बैठ चुके थे व्यास गद्दी पे, हमको नहीं बैठना चाहिए, इसीलिए मैं माइक लेके बगल में बैठ गया था कि मैं बाद में बोल दूंगा, लेकिन बाप जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। बाप जी 2 बार बोल दिया कि भाई आओ, लेकिन ये सत्य है कि वाणी जी के ऊपर सबको नहीं बैठना चाहिए, व्यास गद्दी पे सबको नहीं बैठना चाहिए, चाहे कितना बड़ा संत हो, चाहे महंत हो, चाहे आचार्य हो, जो व्यास गद्दी पे दिया जाता है, बैठाया जाता है, बस वही व्यास गद्दी पे बैठे। ये नहीं कि अब तू आ, अब आओ तुम बैठो, अब तुम यहाँ। कभी कभी देखता हूँ वाणी जी सरका देते हैं, वाणी जी के आसन को ही हिला देते हैं, लो आप बोलो, आप बोलो। अरे याद है तो तुम अपने से बोलो ना, क्या 10 मिनट बोलना है, ऐसे ही बोल दो। व्यास गद्दी पर भी सब नहीं बैठ सकते। पहले हीवरा में बड़ा झगड़ा होता था इस बात को लेकर कि हम आधा घंटा बोले कि हम 20 मिनट बोले कि हम 1 घंटा बोले। 10 साल से जा रहा हूँ, कोई झगड़ा नहीं होता है, सारी बातें बंद गई। कोई पैंट पहन के व्यास गद्दी बैठ रहा है, कोई बेल्ट लगा के व्यास गद्दी बैठ रहा है। अब आप पैंट पहन के व्यास गद्दी बैठे हो तो पैंट पहन के बाथरूम भी तो गए होंगे। जब बाथरूम गए होंगे पैंट पहन के तो छींटा भी आया वो ऊपर, धोया क्या पैंट आपने? आगे बैठ गए यहाँ व्यास गद्दी पे, वाणी जी के पास, चमड़े का बेल्ट लगाए हुए हो, आगे बैठ गए यहाँ पे व्यास गद्दी पे। और हम लोग सबको जो आए सभी को सर पे बिठाई लेते, हमारी तो आदत है। ये सब नेम हमको सीखना चाहिए। पुंडरीक ऋषि ने कहा महाराज यही वाला ज्ञान हमको दे दो। 68 तीर्थ मारा गुरु जी के चरण। कविता क्या कहते हैं कि तीर्थ जाऊं ना जल में नाऊं, जल का जीव न सताऊंगा। 68 तीर्थ मार गुरु जी लखाया, घट भीतर ही नहाऊंगा। सबद फकीर अनाहद राता, मैं घर अकुला के जाऊंगा। सबद फकीर अनाहद राता, मैं घर अकुला के जाऊंगा। जो सबद का दीवाना हो गया, जो सबद का फकीर हो गया, उसको लाल पीला सफेद कपड़ा से कोई मतलब ही नहीं है, वो भजन का दीवाना है। अब हम भजन का दीवाना बनना चाहते हैं या दुनिया को ठग के पेट भराई करना चाहते हैं, वो दोनों में अलग अलग निर्णय करें।
मंच पे बैठेंगे तो लाल कपड़ा पहन लेंगे, अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाएंगे तो पैंट शर्ट पहन लेंगे। ये क्या मतलब? या तो वेश धारण ही मत करो, कर लिया है तो फिर उतार काय को रहे। नहीं, जब मन आया तो काला पहन लिया, जब मन आया तो लाल पहन लिया। दुनिया को ठगना है, दुनिया के सामने जाना है तो बढ़िया सा गेरुआ वस्त्र पहन लिया, और जब रिश्तेदारी में जाना है तो कपड़ा पहन लिया। कर रहे हैं लोग। ऐसे लोग क्या ज्ञान देंगे? और मजे की बात यह है कि ऐसे लोग पुजार हैं, पुजार हैं वो, और हम उनको पूज भी रहे हैं। तो वो ज्ञान कौन सा देंगे जो अपने में ही दोहरा जिंदगी जी रहे हैं? भाई कहते हैं करनी कर रहनी रहे, सोई जन साचा। करनी कर रहनी रहे, सोई जन साचा। से निश्चय फल पावसी, मन सा सुन वाचा। से निश्चय फल पावसी, मन सा सुन वाचा। करनी कर रहनी रहे। बोलो राम। राम से नहीं बन गए। और सत्संग में जाते हैं, भजन भी करते हैं, वाणी जी की आरती भी करते हैं, लेकिन घर पे जाके वो भूपा की पूजा भी करते हैं, देवी की पूजा करते हैं। ये क्या है? ये वही वाली बात है, जैसे मैंने संतों के लिए कहा ना, ये आपके लिए भी है। ये वही वाली बात है। यहाँ के वाणी जी की आरती करी, हरिजन बोला वाणी जी के बहुत बढ़िया बढ़िया, और घर में जाके अनुपासना कर। ये महाराज जी कहते हैं इनको फल नहीं मिलता। फिर वो क्या करते? देवी देवता से तो लड़ाई कर नहीं सकते, करेंगे? वे तो देवी तो मुंह फाड़े बैठी है, तो मुंह फाड़े ही बैठी है, उनका मुंह भी नहीं बंद होता। तो लड़ाई किससे करेंगे? बाबा जी से। तो महाराज जब से आपका ज्ञान लिया है ना, तब से हम ये कर रहे हैं, तब से हम आगे है महाराज, है महाराज जी से लड़ो। और मैं एक बात को बहुत ही गारंटी ठोक कहता हूँ कि जो सच्चा है, जो राम भजन में पक्का है, गुरु भक्ति में पक्का है, उसको कोई भी आंच नहीं आएगा, नहीं आता। लेकिन जो कच्चा है उसको तो 100 आंच आने वाले हैं, तो वो तो बड़बड़ बड़बड़ करेगा। राम से नहीं, राम भजन करने वाला गुरु भगत दुखी हो, ऐसा हो सकता है क्या? उसकी सेवा तो भगवान करते हैं। नहीं? सत्तू बाई के लिए भगवान ने रूप धारण किया स्त्री का, और सेवा करी कि नहीं करी? विष्णु भगवान सत्तू बाई की सेवा करे। फूली बाई का पट्टा बांधने के लिए भगवान को आना पड़ा। क्यों? पक्के थे। सहजो बाई पक्की थी, उनके घर में भगवान को बीज ना चलाना पड़ा। भगवान विष्णु आए, बोले सहजो मैं तेरे गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तेरे पास तेरे दर्शन करने के लिए आया हूँ। एक काम कर, दूर से आए, कुछ मुझे जल वगल पिला दे, कोई हमको भोग लगा दे। सहजो बोली मेरे गुरुजी के लिए भोग तैयार हो रहा है, पहले मेरे गुरुजी भोग लगाएंगे, उसके बाद ही आपको दे सकती हूँ। विष्णु भगवान बोले तो कोई आसन दे दे, जब तक मैं बैठ जाऊं, तेरे गुरुजी आएंगे तब तक इंतजार कर लूं। वो बोली मेरे घर में कोई आसन है ही नहीं, एक ही आसन है, और वो मेरे गुरुजी का है, मैं आपको नहीं दूंगी। बैठना तो कहीं ऐसी जमीन पे बैठ लो तुम्हें जहाँ अच्छा लगे। अरे मेरा निरादर कर रही है, मैं गुस्सा होके चला जाऊंगा। सहजो क्या बोली? मैंने बुलाया था क्या? किसी को आप निमंत्रण देके बुलाओ, उसकी इज्जत नहीं करो, आपको पाप लगेगा, दोष लगेगा। अगर आपने किसी को बुलाया है तो उनका दरवाजे पे ही अगवानी करो। अब उनको बुला लिया, महाराज आ गए अपने घर में, पलंग में सो के टीवी देख रहे, आ गए महाराज, आओ ए बेटा चद्दर बिछा दे, बाबा को बिठा दे, बहुत बड़ा दोष लगता है। आवत ही हरखे नहीं नैनन नाई सने,
तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में, ऐसी जगह जाने से भी दोष लगता है। सहजों ने कहा मैंने आपको बुलाया नहीं था, आप अपने से आए हो, जब अपने से आए हो तो रुको, जाओ तो जाओ, हम क्या करें? हम बुलाए होते तब आपकी इज्जत नहीं करते तो हमें दोष लग सकता था। तो विष्णु भगवान हंस के बोले अच्छा तू एक काम कर, मुझे कोई सेवा बता दे, मैं भी कुछ करूं। सहजो बोली ये बीज ना ले लो हाथ में, तो मेरे गुरुजी जब आते हैं ना तो मैं भोजन निकाल के उनके व्यस्त हो जाती हूँ सेवा में, तो जब पसीना निकलता तब मुझे ध्यान आता है अरे गुरुजी को गर्मी लग रही है, पहले से बीज ना लेके खड़े रहो, हमारे गुरुजी को पसीना नहीं आना चाहिए, ये सेवा ले लो आप। विष्णु भगवान बोले मैं गुस्सा होके जा सकता हूँ, क्या बोली सहजो? राम तजू पर गुरु ना विसारूं, राम तजू पर गुरु ना विसारूं, गुरु सम दूसर को न निहारूं, गुरु सम दूसर को न निहारूं, राम तजू पर गुरु ना विसारूं। गुरु और भगवान में सहजो भाई अंतर करके बताती है कि भगवान क्या करते हैं और गुरु क्या करते हैं। भगवान एग्जामिनर के समान, बढ़िया लिखा है तो पास, खराब लिखा है तो फेल, लेकिन गुरु खराब लिखा है तो उसको सही करा के पास करा। हरि ने जग में जन्म दिलाया, हरि ने जग में जन्म दिलाया, भगवान हमको बार बार भेजता है 84 में इधर उधर। गुरु क्या करता है? और गुरु ने आवागमन छुड़ाया, गुरु ने आवागमन छुड़ाया, राम तजू पर गुरु ना विसारूं, राम तजू। भगवान आके हमको भक्ति से दूर करने के लिए नाना प्रकार का बाधा पैदा करते हैं, रोक लगाते हैं कि मेरे पास ना आए। गुरु बाधाओं को दूर करता है। हरि ने रोग भोग उलझाया, हरि ने रोग भोग उलझाया, और गुरु ने दीपक ज्ञान दिखाया, राम तजू पर गुरु ना विसारूं, राम तजू पर गुरु ना विसारूं। ऐसे गुरु भक्त के जीवन में कभी भी दुख और कष्ट आ ही नहीं सकता। जहाँ भगवान विष्णु भी आके सेवा करते हो वहाँ भूत प्रेत क्या करेंगे? है? उनके ऊपर शनि ग्रह क्या करेगा? सगुन असगुन विघन अनेक, राम जनाने लागे एक, बीजासन भैरो हर भूत, और राम कया टल सीजम। पुंडरीक ऋषि ने सारे तुम्बे तोड़ के फेंक दिए, उनका भरम नष्ट हो गया। सब भरम छाण दईजे ने, सब भरम छाण दईजे रे, न केवल नाम लहीजे। पुंडरीक ऋषि ने कहा कि महाराज आप मेरे गुरु बन जाओ और हमको वो वाला ज्ञान दो जो आपके पास है, जिसके कारण तीर्थ आपके पीछे घूम रहे हैं। ऐसे भजना नंदी का परिक्रमा कर लेने से 68 तीर्थों का लाभ मिल जाता है। तो पाँव दिया सब तीर्थ करन को, 68 तीर्थ कर लो, नहीं लागे रुपैया, 68 तीर्थ कर लो, नहीं लागे रुपैया। गणेश जी भगवान को 7 चक्कर पृथ्वी का नहीं करना पड़ा, केवल राम लिख के उसका 7 परिक्रमा कर लिया। भगवान शिव ने कहा ये तो 21 ब्रह्मांड की परिक्रमा हो गई, पृथ्वी की तो छोड़ो। ऐसा ये पराक्रमी राम नाम है जिसको छोड़ के हम लोग आन उपासना में लग जाते हैं।
इसलिए महाराज कहते हैं कि धृग्य मन बुद्ध अकल है, महिमा करे न आए। ऐसे राम नाम की जो महिमा करता नहीं, जो भेद को छुपा लेता है। आप अपने जीवन में झांक के देखिए, जब से आपके गुरु जी आए हैं आपके जीवन में, तब से आपका जीवन कहां से कहां चला। कहते हम नाली के कीड़े थे, राजकुमार बने बैठे हैं। नहीं, ये गुरु की महिमा। में हमारे जैसे हजारों लाखों लोग सड़कों पे धक्का खा रहे हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि गुरु की शरणागति पकड़ ली। तो ऐसे बुद्धि को धिक्कार है जो गुरु की महिमा नहीं समझता। ऐसे अकल को धिक्कार है जो राम नाम का धन नहीं कमाता। अकल तो बहुत है, दूसरे को ठगने का, दूसरे को हड़पने का, दूसरों को दुख देने का, ये अकल तो बहुत है। अरे किसके लिए हड़प रहे हो? किसके लिए बेईमानी कर रहे हो? किसके लिए झूठ बोल रहे हो? ये सब लोग है ना, कोई आपको याद करने वाला नहीं। याद में तेरे आंसू बहाकर जीवन कोई ना खोएगा, जीवन कोई ना खोएगा। एक सितारा टूट गया अगर, एक सितारा टूट गया तो आसमान क्यों रोएगा, आसमान क्यों रोएगा। आग पे एक दिन सो जाएगा, बन के धुआं तू हो जाएगा। नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा, साथ यही एक बात चलेगी बाबा। नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा, साथ यही एक बात चलेगी बाबा। जिनके लिए तूने महल बनाए, इनको ठगा, उनको ठगा, इनको झूठ बोला, उनका हड़प लिया, उनकी बेईमानी कर ली, तो क्या बनाया? बहुत बढ़िया महल बनाया। कौन रहेगा? बेटा रहेगा, बेटी रहेगी, बहू रहेगी, नाती रहेंगे, सब हमको याद करेंगे। कोई याद नहीं करता, फोटो बना के माला चढ़ाता है बस। याद में राम राम। जिनके लिए तूने महल बनाया, इतना बेईमानी और झूठ करके जो इकट्ठा कर रहे हो, वो ना तुम्हें ठहराएंगे, वो ना तुम्हें ठहराएंगे। और जो तुझको कहते हैं सुंदर, अपनी पत्नी की तारीफ करते हैं कि तू बहुत सुंदर है, मैं तुझे छोड़ के जा नहीं सकता। पत्नी भी कहती है आप बहुत अच्छे हैं, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकती। सब झूठे झूठे वादा करते रहते हैं रोज। तुम्हारे हाथ में है क्या? सत्य कोई नहीं बोलता कि मैं बीच में भी जा सकता हूँ। हमारे कसरत आश्रम में एक औरत रहती थी, उसका पति रामचंद्र आश्रम की बहुत सेवा करता था। तो बार बार उसे कहता था मैं तुझे छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। आज वो यही सीख सीख के रो के कहती है, हमसे कहते तो रोज थे कि छोड़ के नहीं जाऊंगा, क्यों चले गए? हमसे पूछती, हमने पागल होकर जमराज से कहा कि विष्णु भगवान के कोई एजेंट थे। अरे ये सब एक दूसरे को धोखा देने के लिए लोग बोलते हैं, ऐसा ऐसा बोलते हैं, टाइम पास हो जाता है ना। आप मेरे हो, मेरे हो, तो हमारा टाइम पास हो जाता है, हम इनके हैं। सही बात है कि कोई किसी का नहीं, नंगा रूप नहीं देखो बस। हाँ, जिनके लिए तूने महल बनाए वो न तुम्हें ठहराएंगे, और जो तुझको कहते हैं सुंदर और देख तुझे घबराएंगे। जल्दी हटाओ, जल्दी हटाओ। अच्छा एक बात बताओ, आप अपने पति को बहुत प्यार करते हैं, पति चला गया, रात को सपने में आ जाए तब क्या करूं? बाबा जी और महाराज जी यहाँ रात में आए हुए, बहुत डर लग रहा है। बाबा क्यों? पति है तुम्हारा, डर क्यों नहीं है? आप जिसको जितना प्यार करते हो ना, अगर वो आके सामने खड़ा हो जाए बेहोश हो जाओगे। ये कहां से आ गए?
देख तुझे घबराएंगे कैसे बाबुल कैसी माता, मतलब का है हर एक नाता, नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा, साथ यही एक बात चलेगी आप बाबा। परिवार का पालन करो, पोषण करो, सेवा करो, सब कुछ करो, लेकिन पाप मत करो, क्योंकि वो पाप आप शरीर से करोगे वो आपके ऊपर लगेगा, उसको कोई भोगने वाला नहीं। आप अपने हाथ से सेवा करो, अपनी जबान से सेवा करो, उनसे प्रेम करो, लेकिन उसकी चुरा के, उसका हड़प के उसकी सेवा कर रहे हो ना, उसका कोई भागीदारी नहीं है। आप मत चिल्लाना कि मेरी बीवी थी मैंने उसके लिए चुराया था, बीवी को भी सजा दो। भगवान कहे नहीं, वो तो तुम्हारी थी, तुम अगर सत्य की कमाई लाके खिलाए होते तो मना थोड़ी करती। हाथ जोड़ के कह दो भैया नहीं है मेरे पास, ये नमक रोटी खा ले तो मैं भी खा के सो जाता हूँ, नहीं है मेरे पास, मैं रबड़ी कहाँ चलाऊँ, बस हो गई बात खत्म। इसलिए महाराज कहते हैं कि संगत के धृग मन बुद्ध व अचल है, महिमा करे न आए, धृग मन सो सुखराम के घर सु गुरु सु मिले न जाए। मिलने की इच्छा हो तो क्या कहाँ जाना है, सतगुरु दर्शन जाए और हरक मन में नहीं लावे, गुरुदेवे निज स्वरूप रूप सो निरखत जावे। गुरु बोले तो बैण चित्त हृदय धर लीजे और सकल विधि त्याग मान गुरु बाइक लीजिए। सदगुरु सुखराम जी महाराज, सब बातों को छोड़ के गुरु के वचन पे विश्वास करो, वाणी जी के ऊपर विश्वास करो, वाणी जी के वचनों पे विश्वास करो। महाराज का आदेश है उसको अपने अंदर धारण करो। 2 दिन की संगत पूरी हो गई, 2 दिन की संगत और है, तीसरे दिन तो उत्सव हो जाएगा। कल और परसों 2 दिन 4 से 6 संगत होगी और 16 तारीख को सुबह में सत्संग होगा, 9 से 11 उत्सव हो जाएगा। इस तरीके से वाणी जी का विश्राम करेंगे। आप सबको हमारा खूब खूब आशीर्वाद है। हम एक बार फिर याद करते हैं अपने भंवरलाल जी को, भंवरलाल जी के माता जी को और कन्हैया जी को, जिनका आकस्मिक निधन हुआ कोरोना काल में। एक काल के गाल में समाये, लेकिन अपने पीछे उन्होंने ऐसा रास्ता बनाया है, संतों से जोड़ दिया है। ये बहुत अच्छा काम किया। जाना तो सबको है, जाने से पहले जो कोई अच्छा काम करके जाए। किससे जोड़ गए, संत से, आश्रम से। और इससे क्या है, आने वाली पीढ़ी आपके संग जुड़ी हुई है, संतों का प्रेम है, संतों की छाया है, आश्रम आपके नज़दीक है। इसलिए सब कुछ भगवान की मेहर है। आने वाला आता है, जाने वाला चला जाता है। महाराज कहते हैं ये दुनिया जा रही सारी, टिकट लिए हम भी बैठे, हम भी जाने के लिए तैयार बैठे हैं। संभल कर चलना रे प्राणी, पराये संग में धोखा है। धोखा को पहचानो, सत्य पे जिंदा रहो, सत्य पे चलो। 2 मिनट भजन करो, आंख बंद करो, सीधा आसन लगाओ, प्रेम से बैठ के भजन कर लो। उसके बाद में आरती करेंगे और प्रसाद लेंगे। राम। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।